मंदी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को कुल 70 से 80% का घाटा उठाना पड़ा। मंदी की मार से बचने के लिए बिल्डर्स ग्राहकों को अपनी तरफ से आकर्षित करने के लिए ढेरों लुभावने ऑफर्स निकाल रहे हैं। होम लोन की ईएमआई अब बिल्डर्स चुकाएंगे। जी हां, चौंकिए मत। रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी की मार कुछ इस तरह पड़ी है कि ग्राहकों को रिझाने के लिए बिल्डर्स को अब इस तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई लुभावने प्रस्ताव ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। जो स्कीम है, ये एक मार्केट जो इस समय एक स्टैंड स्टिल मार्केट है, उसको एक्टिवेट करने की स्कीम है कि लोग अट्रैक्ट हों और इस ऑप्शन के तहत हाउस वगैरह बाय करें। तो एज अ बायर मेरे को इतनी श्योरिटी कम से कम है कि हाँ, मेरा फ्लैट जल्दी से जल्दी बन के रेडी होगा। क्योंकि हमने पिछले टाइम में काफ़ी देखा है कि बिल्डर्स जो प्रॉमिस करते हैं कि हम 2 साल में बिल्डिंग दे देंगे, 2.5 साल में बिल्डिंग दे देंगे, वो नहीं हो पाता है। दरअसल ग्राहकों को रिझाने की कवायद में ये पहल की गई है, लेकिन इसमें भी 2 तरह के प्रस्ताव हैं। कुछ रेजिडेंशियल डेवलपर्स का मानना है कि वो तब तक ईएमआई का भुगतान करेंगे जब तक कि आप उस फ्लैट का मालिकाना हक नहीं ले लेते। वहीं दूसरी तरफ कई बिल्डर्स कहते हैं कि कुछ निर्धारित समय के लिए यानी 2 साल तक ईएमआई देंगे। इसके अलावा मंदी के दौर में अश्योर्ड रिटर्न्स भी लुभावने ऑफर के रूप में सामने आया है। यानी ग्राहक मकान के लिए जितना हिस्सा बैंक को दे रहे हैं, उसमें से 10 से 12% बिल्डर की जेब से जाएगा। प्राइस रिड्यूस होने के बाद थोड़ा सा लोगों का बनता है कि प्राइस नीचे आ गए हैं, आपके अफोर्डेबल रेंज में आ रहा है, तो आप जाके प्रॉपर्टी लीजिए। ये ऑफर्स का पिटारा सुनने में तो बेहद मनमोहक है, लेकिन ये लुभावना ऑफर आपसे ज्यादा रेजिडेंशियल डेवलपर्स के लिए फायदेमंद है। बिल्डर्स द्वारा भरे जाने वाली ईएमआई के ऑफर्स के पीछे भागने से बेहतर रहेगा आप अपने बिल्डर को अपने मकान की कीमतों में कटौती करने के बोलें, जो आपके लिए मुनाफेमंद रहेगा। साथ ही इन लुभावने ऑफर्स के पीछे भागने से पहले आप इनके बारे में ढंग से पता कर लें, क्योंकि इस मंदी के दौर में बिल्डर्स तो इन ऑफर्स के आड़ में कहीं न कहीं मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घाटे में हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मानवी मिश्रा, CNBC दिल्ली।